हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लंबे समय से मेरे पास कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब हमारी जो फीस है वो कब वापस आएगी। तो मैं बता दूं कि ये जो महावीर वर्धमान विद्यालय है उसने आपकी फीस रिफंड के बारे में नोटिस जारी कर दिया है। तो ये जो नोटिस है वो है जो 2024 में परिवेश में असफल अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने हेतु विशेष दिशा निर्देश, यानी कि अब आपको कॉलेज नहीं मिली है, इस कारण आपकी जो फीस थी वो वापस आपको लौटा दी जाएगी। चलते हैं देख लेते हैं शॉर्ट नोटिस में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात परिवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पंजीयन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क राशि लौटाई जानी है। अब आपको जो आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरवाया था, तब आपने जितनी फीस जमा कराई थी वो आपको फीस रिफंड होने वाली है। रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर आवेदन करने पर रिफंड की कार्यवाही की जाएगी। अब इसके लिए आपको इसके ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हो, तो इसके लिए अधिकृत वेबसाइट जो PDDLED 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिफंड हेतु आवेदन दिनांक 3/10/2024 से प्रारंभ किया जा रहा है, यानी कि जो कल 3 अक्टूबर थी उससे आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभ्यर्थी के माता या पिता इन तीनों में से किसी एक का ही खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा। अब आपको उसमें एक खाता विवरण देना पड़ेगा। उसमें या तो अभ्यर्थी का खुद का हो सकता है, या अभ्यर्थी की माता का हो सकता है, या पिता का हो सकता है। अभ्यर्थी रिफंड राशि आवेदन हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखें। अब आपको जो रिफंड का फॉर्म भरोगे उसके लिए आपको कौन कौन से तथ्यों को ध्यान में रखना है, उसके लिए भी आपके लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। वो भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या तथ्य हैं। एक नंबर पर दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को राशि रिफंड किया जाना संभव नहीं होगा। अगर कोई अभ्यर्थी जिसने BSTC 2024 में भाग लिया था और उसे कॉलेज नहीं मिली है तो उसे फीस रिफंड के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर वह फीस रिफंड के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करता है तो उसे किसी भी प्रकार से कोई भी धनराशि वापस नहीं दी जाएगी। जो दूसरे नंबर का बोल रहा है वो बस रिफंड हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का शुल्क निम्नानुसार कटौती पर रिफंड किया जाएगा। अब आपने जितना जो 3,000 रुपये दिए थे उसमें से आपको पूरा रिफंड नहीं किया जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ शुल्क काटा जाएगा। तो वो शुल्क किस प्रकार काटा जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन नहीं हुआ उनके द्वारा जमा शुल्क राशि में से 100 रुपये काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि जो आपने फीस जमा करवाई थी उसमें से आपके 100 रुपये काटे जाएंगे। किन विद्यार्थियों के, जिन बच्चों को कॉलेज आवंटित नहीं हुई थी। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है वो ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं दी गई है, ऐसे अभ्यर्थियों को जमा शुल्क में से 500 रुपये काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज तो मिल गई थी परंतु उन्होंने इसी प्रकार से कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, तो उनके खाते में से कितने रुपये काटे जाएंगे, उनके खाते में से 500 काटे जाएंगे। और जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज नहीं मिली थी उनके खाते से 100 रुपये काटे जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला बोल रहा है वो है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्यों अथवा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता परीक्षा प्रारंभता परीक्षा बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं, उनकी पंजीयन शुल्क रुपये 3,000 काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, यानी कि वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी कैटेगरी में गलत लिख दिया था तो उनके जो पैसे हैं वो 3,000 रुपये काटे जाएंगे और 3,000 रुपये के बाद कितनी राशि बची है वो आपको लौटा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट बोल रहा हुआ रिफंड आवेदन में उन्हें रिफंड राशि स्थानांतरित बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। इस हेतु वे अपना स्वयं का एवं माता पिता तीनों में से एक बैंक खाता विवरण को ही अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आपके लिए कुछ दिशा निर्देश थे। आगे देख लेते हैं फॉर्म में आपको किस प्रकार जानकारी रखनी है। चौथा पॉइंट बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है अभ्यर्थियों को रिफंड आवेदन में कैंसिल चेक, पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वच्छ फोटो, यह आपकी 200 KB की होनी चाहिए, जिसमें बैंक खाता, IFSC कोड स्पष्ट रूप से पढ़ने में आए अपलोड करनी होगी। ध्यान रखना सभी विद्यार्थियों को, जो आपकी बैंक पासबुक होगी उसका पहला पृष्ठ आपको अपडेट करना है और उसमें आपके जो IFSC कोड है वो आपके अच्छी तरह से दिखने चाहिए और वो 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है,
5वां पॉइंट बोल रहा है आपको शीघ्र रिफंड प्राप्त करने के लिए रिफंड आवेदन में अभ्यर्थी प्राथमिक रूप से स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध कराए। अगर आपको जल्दी से अपना रिफंड प्राप्त करना है तो आप अपना स्वयं का खाता लगाना। अगर आप अपने माता पिता का लगाते हो तो फिर आपके रिफंड में देरी हो सकती है। अगर कोई विद्यार्थी जल्दी रिफंड प्राप्त करना चाहता है तो वह स्वयं का खाता लगाए। 6वां पॉइंट बोल रहा है रिफंड आवेदन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समन्वय कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको रिफंड में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप जो BSTC की जो ईमेल आईडी है उस पर आप संपर्क कर सकते हो। 7वां पॉइंट बोल रहा है आपको बैंक खाता विवरण में बैंक का नाम, बैंक खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड सावधानी पूर्वक मिलान कर भरे। खाता विवरण की सही व पूर्ण जानकारी भरने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक खाता लगा रहे हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। आप बाद में बोलोगे कि सर मेरी इसमें गलती हो गई थी और मैं फीस रिफंड प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो आपको किसी भी प्रकार से फीस नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले खाता लगाया था उसमें वो फीस डाल दी जाएगी। तो आप जब भी अपना बैंक खाता डालो तो उसमें अपने बैंक के नंबर IFSC कोड है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर बाद में ही अपलोड करना। आगे फिर आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि आवेदन प्राप्त भर दिया आपने, उसके बाद आप लॉगिन करके कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। 9वां पॉइंट बोल रहा है आपको खाते की गलत जानकारी देने पर होने वाली किसी भी वित्तीय हानि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। वह इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यपूर्ण दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए बोल रहा है कि अगर आपने मान लो खाता गलत भर दिया तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। उसके लिए जो BSTC हो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रखता है। इसलिए आप अपनी जो भी जानकारी भरो वो ध्यानपूर्वक भरो। अतः अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि बैंक खाता विवरण सावधानीपूर्वक मिलान करने के उपरांत फॉर्म भरें। ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो विद्यार्थी मेरे पास रोज लगातार मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर हमारी जो फीस है वो कब रिफंड कर की जाएगी, तो उसके लिए मैं आपके सामने नोटिस लेकर आया हूँ। तो जो विद्यार्थी जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है वो विद्यार्थी PTT का जो BSTC की रिफंड है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद ही आपको रिफंड दी जाएगी। और ध्यान रखना अगर कोई विद्यार्थी फीस रिफंड का फॉर्म अप्लाई नहीं करता है तो उसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं दी जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो बच्चे नए जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस लाइव को भी ज्वाइन कर लेना।